मैरिज अर्थात विवाह एक बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही सीरियस विषय भी है, क्योंकि कई लोग अपने विवाह को लेकर बहुत ही उत्सुक होते हैं कि उनका विवाह किससे होगा, वो दिखने में कैसा होगा, क्या हैंडसम होगा, बहुत ही खूबसूरत होगी, अट्रैक्शन उनमें रहेगा, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। कई तरह के प्रश्न आते हैं उनके मन में। और दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि मैरिड लाइफ कैसा उनका रहेगा, क्योंकि मैरिड लाइफ को लेकर कई तरह की परेशानियां, समस्याएं लोग देख चुके हैं आसमान में, आज भी देख रहे हैं। कई जगह पर मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस है, कोर्ट कचहरी के मामले सामने आते हैं, डिवोर्स या सेपरेशन के केसेस सामने हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि उनका मैरिड लाइफ अच्छा होगा या नहीं, और विवाह का समय कब, किस समय विवाह करना उचित है, ये भी जानना चाहते हैं। इसके लिए अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर वो लोग अपने जन्म कुंडली का विचार करवाते हैं, और ज्योतिषी अष्टकूट का विचार करते हैं और कहते हैं वहां पर मैच मेकिंग पॉइंट्स को देखकर कि 18 पॉइंट कम से कम आ गया तो मैरिज के लिए ये एलिजिबल पॉइंट मानी जाती है। वहीं कई ज्योतिषी कहते हैं कि चलिए इस डैमेज को मेकअप कर सकते हैं, परंतु मांगलिक दोष अगर रहे तो फिर ये बहुत ही डेंजरस विषय है। मांगलिक दोष विवाह के जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है, सेपरेशन के केसेस हैं, और मूंगा बेचते हैं या कई तरह के उपाय आप लोगों को बतलाते हैं। अब कुछ ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि राहु की दृष्टि अगर जन्म कुंडली पर पड़ जाए सप्तम भाव में तो फिर विवाह जीवन नरक बन जाती है। अब कुछ ज्योतिषी शनि अर्थात ग्रह महाराज को विलेन बनाकर ये कहते हैं कि ग्रह महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़े तो फिर वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं, विघ्न बाधाएं आती हैं और मैरिड लाइफ बहुत ही कष्टमय होता है, समस्याओं से भरा होता है। तो फिर नीलम धारण कर लीजिए या ग्रह महाराज शनि को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए, किसी का तेल तिल दान कीजिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच्चाई क्या है। तो मैं आज आप लोगों को ये सच बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं बात जो है बिना किसी विलंब के आप लोगों को कहता हूं। अष्टकूट का विचार जिसे मैच मेकिंग पॉइंट कहते हैं, वहां पर 36 में 18 आए या फिर 25 या 30 कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉइंट्स टेबल जो है ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा भी कई क्राइटेरिया हैं जिन्हें देखकर वैवाहिक जीवन का विचार किसी पंडित या ज्योतिषी को करनी चाहिए, परंतु 95% ज्योतिषी इस विषय से अनभिज्ञ हैं और आप लोगों को इस विषय के बारे में कुछ नहीं बतलाते, क्योंकि उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता, तो क्या बतलाएंगे आपको। और विवाह जीवन के मैच मेकिंग पॉइंट्स के आधार पर विवाह जीवन में प्रवेश करने की अनुमति आप लोगों को दे देते हैं, और यहीं पर एलिमेंट्री ब्लंडर हो जाता है और आप लोग विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं और समस्याएं सामने आती है। डिवोर्स के केसेस, वायलेंस के केसेस, सेपरेशंस, या फिर विवाह जीवन में रहकर भी विवाह जीवन नरक समतुल्य बन जाना। ऐसा नहीं है कि कई घर में पार्टनर्स में लड़ाई होती है, शीत युद्ध भी होता है, अर्थात कोई एक चुप रहता है, अन्याय को सहता है या फिर सहती है अन्याय को, पीड़ा होती है अंदर ही अंदर दिल में, हृदय कचोटते रहता है, परंतु वैवाहिक जीवन का सुख तो तनिक भी प्राप्त नहीं है उन्हें। पर लोगों को अपनी बनावटी सूरत दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में उन्हें काफी सुख प्राप्त हो रहा है। तो फिर क्या करें? एक अच्छे ज्योतिषी से अपने जन्म कुंडली का विचार करवाएं विवाह जीवन में प्रवेश करने के पूर्व, क्योंकि सिर्फ ग्रह हमारा शनि की स्थिति देखने से नहीं होती, सिर्फ राहु की स्थिति को देखने से काम नहीं बनेगा, और मांगलिक दोष के नाम पर लोगों को भड़काने से काम नहीं बनेगा। यहाँ तो सिर्फ नीलम, मूंगा या गोमेद बेचने की बातें आती हैं, जो कि बिल्कुल प्रोडक्ट सेलिंग की बातें हैं, और ज्योतिष शास्त्र की असलियत या सच कहाँ सामने आती है? सच तो ये है कि वैवाहिक जीवन में अगर पुरुष की जन्म कुंडली हो तो शुक्र ग्रह का देखा जाना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। वहीं नारी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी नहीं है या अच्छी स्थिति में नहीं है नारी की जन्म कुंडली में, तो विवाह जीवन का सुख उन्हें तनिक भी प्राप्त नहीं होगा। ये चैलेंज है मेरा। तो इस स्थिति का विचार करवा ले। आप भले ही शुक्र ग्रह के अच्छे होने से पुरुष को वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति हो जाएगी, वैवाहिक पार्टनर से नहीं, कहीं और से। इसका भी विचार करवा ले, तो फिर एक अच्छा और स्टैंडर्ड ज्योतिषी आपको ये बातें कहेगा।
आगे और भी इस तथ्य पर विस्तार से आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊंगा कि मैच मेकिंग पॉइंट्स फाइनल कहानी नहीं बतलाते ज्योतिष शास्त्र में वैवाहिक जीवन की बात।